टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। माझी माटी को लेकर माँ बाप बेटी ने खेती किसानी की जगह क्या कर दिया। बेटी फिल्म लाइन में करोड़ों की संपत्ति कोरोना के बाद बेटी ने संभाला। ऐसे माँ बाप कहाँ मिलते हैं। गांव में नेचुरल तरीका जीने का तरीका। वर्धा से 10 किलोमीटर दूर नेचुरल वातावरण एक बार जाकर जरूर देखें। बस यही हम बोल सकते हैं, जिंदगी हो तो ऐसी जो पुरानी यादों को ताजा कर पाए। आज की दौड़ भाग जिंदगी में हर इंसान सुकून पाना चाहता है और वो सुकून अब बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं रहा, अब वो जंगलों में चला गया है, जिसे फार्म हाउस कहेंगे, जहां अपनापन महसूस होता है, घर जैसा खाना मिलता है, घर जैसा सोना होता है, घर जैसा रहना होता है। जंगलों की दुनिया का एक अलग ही नाम माझी माटी के नाम से खूबसूरत गार्डन, स्विमिंग पूल और अपनापन महसूस करने वाली हर चीज, जहां आप सुकून से जिंदगी की कुछ पल कुछ दिन आप यहां बिता सकते हैं। वर्धा से थोड़ी दूरी पर भोगांव नाम का एक छोटा सा गांव, जिसमें खूबसूरत गार्डन से लेकर हर चीज को दिखाया गया है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट जो दुनिया से हट के शांत एरिया में है। बस ये है छोटा सा फार्म हाउस जिसमें हर चीज की सुविधा उपलब्ध है। आइए जानते हैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। वर्धा जिले से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। जाता है 3000 पर रूम, 2000 पर टेंट के हिसाब से। तो उसे रहने का ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जगह की रेंट एक पैकेज है जो 80,000 से स्टार्ट होता है हमारा। फिर उसमें आपको रहने के अगर बुक करने हैं, किसी का रिसेप्शन होता है तो उसे रहने का ज़रूरत नहीं होती है। और किसी को रहने का बुक करना है तो उसमें ऐड ऑन हो जाता है 3000 पर रूम, 2000 पर टेंट के हिसाब से। और डेकोरेशंस फिर किस लेवल का डेकोरेशन चाहिए, सिर्फ स्टेज डेकोरेट करना है, एंट्री बोर्ड करना है, या पूरा वेन्यू डेकोरेट करना है, रात में करना है, दिन में, उस हिसाब से हम पैकेजेस कस्टमाइज करते हैं। हमें आप हमारा सोशल मीडिया पेज है माझी माती के नाम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट बनी है mazimati.com। और फ़ोन, व्हाट्सएप, फ़ोन, इसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9922992984। और माजी माती MAAZIMAATI, ये नाम आप सोशल मीडिया पे या वेबसाइट चेक कर सकते माजी हैं। 1 2 3 माजी माजी माती माती रिकनेक्ट रिकनेक्ट विद विथ नेचर। नेचर। मम्मी पापा खेती करते आ रहे हैं 25 साल से। और उनकी मेहनत ऐसी रही है कि सुबह लेबरों के पहले खेत पे पहुंचना, यानी 4 बजे घर से निकलना खाना वगैरह बना के, और शाम में 6, साढ़े 6, 7 बजे तक घर वापस लौटना। तो मैंने बहुत ही मेहनत देखी है दोनों की, खेतों पे दोनों की इक्वली। मम्मी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, पापा का खेती का नॉलेज और एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया है, टेक्निकली वो चीज़ें डेवलप करते हैं। तो दोनों का डेडिकेशन देख के, मेहनत देख के, और फिर उसके बाद उसका जो एक मिलना चाहिए रिवॉर्ड, वो आउटपुट ना देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भी उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में। और खेत लोग खेत को बहुत खेती को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते। बट एक्चुअली जो खेत से एक बार प्यार करने लगे तो उसे शहर नहीं पसंद आ सकते फिर। और ये प्रोजेक्ट इसीलिए स्टार्ट स्टार्ट हुआ कि बाहर के लोगों को फिर से खेती से जोड़ कैसे सकते, उस डायरेक्शन में फिर एग्रो टूरिज्म के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डेवलप हो रहे थे। और हमें लगा ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि बाहर के शहर वालों लोगों को भी खेत से जोड़ने के लिए इस माध्यम से हम उसे डेवलप कर सकते हैं अपने खेत को। तो अब लोग आएंगे तो उन्हें करने कुछ चीज़ें चाहिए, उस एनवायरनमेंट में सेटल होने। एकदम से आप शहर के इंसान को मिट्टी पे छोड़ दो तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो फिर हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने अपनी मेहनत, अपने आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट से ये डेवलप किया माजी। वो तो बहुत अच्छा लगा कि बेटी 4th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से बाहर पढ़ी है, और उसका खेती के प्रति इतना लगाव दिखा तो अच्छा ही लगा, क्योंकि हमारी एक ही एक बेटी है। हमने भी उसको फुल एजुकेशन दिया कि वो अब्रॉड भी जा सकती है, फॉरेन जाके भी अपना कुछ सेटअप कर सकती है। इतना उसको अपने पैरों पे सेटअप करके दिया, पर वो हमारे साथ जुड़ी तो वो तो खुशी तो बहुत रहेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई है नहीं। हैंड्स मिल गए। हैंड्स मिल गए।
वैसे माटी माटी में क्या कंसेप्ट है, क्या-क्या फैसिलिटीज बाहर से आता है? ये क्या? माती में हम नाम से ही स्टार्ट कर सकते हैं कि माझी माटी मेरी मिट्टी। कोई बोले भी तो वो उसकी भी मिट्टी है, माझी माटी कोई और भी बोले तो वो उसकी भी मिट्टी है। उस भावना से लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े। माझी माती में आपको ट्रैक्टर ट्रॉली फन एस्पेक्ट में ट्रैक्टर ट्रॉली राइड्स है, स्विमिंग पूल है, चूल्हे का खाना है जो ट्रेडिशनली कुक्ड है, ट्रेडिशनल डिशेस है इंडिया की। सॉफ्ट खाना है, यानी जो पचन में सॉफ्ट रहता, ये नहीं बहुत मसाले डाल के उसको बहुत वो बना दिया तेज, या ट्रेडिशनल मराठी मराठी डिशेस जैसा सोचते हैं लोग, वैसा नहीं, मिक्स ऑफ इंडियन कुजीन है। और नेचुरल प्ले ग्राउंड है जिसमें हमने काफ़ी मेहनत की कि एक नेचुरल टेरेन में बच्चे बूढ़े औरतें सब तरह के लोग, इवन पेट्स आके एंजॉय करें। और उसमें हमने लकड़ी, बाम्बू, मिट्टी, कवेलू, ये इस तरह के एलिमेंट्स यूज़ किए हैं पूरे प्रोजेक्ट में कि लोग आके नेचर से जुड़े, उसकी अहमियत समझे, उसके फ़ायदे देखे, एक्सपीरियंस करें तो लोग शायद कवेलू लगाएंगे, तो शायद लोग मिट्टी के घरों का एक जो वो एहसास रहता है वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमने प्रैक्टिकली वो चीज़ें डेवलप की कि उसे एक्सपीरियंस करके लोग अपनी ज़िंदगी में भी वो चीज़ें लाएं। और लोगों को अब ये नहीं पता क्या चीज़ कैसे उगती है, कहाँ उगती है, आम पेड़ पे उगता है ये भी नहीं पता, उन्हें लगता है मार्केट से आ रहा है बच्चों को। तो एक अवेयरनेस के लिए ये प्रोजेक्ट डेवलप किया कि लोगों को खेती के बारे में पता चले, अपने खाने के बारे में पता चले और फार्मर्स के बारे में पता चले। जब उनसे जुड़ेंगे तो उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, उस सेक्टर को डेवलप करने में नया जनरेशन अपने एफर्ट्स लगाएगा। ये तो फूड में तो एक तो महाराष्ट्रियन थाली तो है ही, फिर इसके अलावा जो सीजनेबल सब्जी रहती है, जैसे डिमांड रहती है लोगों की, उसको हम दो सब्जी देते हैं, दाल चावल। दाल भी ऑर्गेनिक है हमारी खेत की। पूड़ी रोटी रहती है, कभी सादा रोटी रहती है, पूरन पूरी रहती है। खीर बहुत बढ़िया बनती है यहाँ की एकदम। और चटनियाँ। चटनियाँ और भी कूट के, ये नहीं मिक्सर में हाँ, ग्राइंड करके दे दी, यानी ट्रेडिशनली जिस तरह से बनती थी चीज़ें। और बस यही सब चीज़ें रहती है। सी फूड में जैसे अब हमारे इसमें फरे बहुत, जैसे कोई मेहमान आया तो उसका स्वागत हम करेंगे तो फरे से। फरे यानी जैसे वो लिट्टी चोखा वगैरह वो उधर का हो गया, पर हमारे साइड का थोड़ा उसी ट्रेडिशन में अलग बनता है। तो वो एक डिश हो गई। सब्जियां बहुत अलग तरह की बनती है हमारी, फिर रसाजे बनते हैं। ऐसे अलग अलग डेली के तो बहुत सारे जिन डिशेस लोगों हैं, ने बिल्कुल नहीं भी खाया होगा उनको खाने खाने को मिलेगा। और नई नई जैसे ट्रेडिशनल सब्जियां है ना, भिंडी की सब्जी, आलू बैगन की सब्जी, उसे पकाने का तरीका तरीका हमारा, डिफरेंट है। बताइए, लहसुन में हाँ, सारा यानी लहसुन में हमारा जो शौक लगता है, प्याज कम यूज़ करते हैं, पर जिसमें लगता है वो तो यूज़ करते ही हैं। वजह से फ्लेवर्स अलग है, हाँ, सेम सब्जी बट फ्लेवर्स तेली स्टाइल। तो ये तो हो गया कंसेप्ट। क्या फंडा है इको वेडिंग का, क्या? शादियां आजकल काफी कमर्शियल हो गई है। हम चाहते हैं कि वो जो होमली फील था शादियों में वो वापस लाए माझी माटी के थ्रू, और इको वेडिंग्स को प्रमोट करें, क्योंकि इको वेडिंग्स ज़रूरी नहीं है सस्ती वेडिंग या कम डेकोरेशन, या अ, ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में। इको फ्रेंडली वेडिंग्स, हम जो वेस्ट जनरेट होता है उसे रिप्लेस कर रहे हैं ऐसी चीज़ों से जिससे वो वेस्ट जनरेट कम हो। जैसे डेकोरेशन में प्लास्टिक कम से कम यूज़ हो, नेचुरल चीज़ें, आप बाम्बू की फ्रेम्स बना सकते हैं, नेचुरल फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, गमलों में पौधे लगा के स्टेज पे वैसे के वैसे रख के डेकोरेशंस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स। जो फूड वेस्ट निकलता है शादी के बाद, इतना सारा खाना वेस्ट होता है, उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत होती है खाने की। और ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चे होते हैं, कोई एक डेकोरेटर कहीं से सामान यहाँ वहाँ शिफ्ट कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाते हैं। सारे मेहमान हम कोशिश करते हैं यहीं रुके, इससे जो एक होमली एनवायरनमेंट होता था कि शादी में मिलने का बहाना मिल जाता था मेहमानों को, बहुत पुराने दूर के, यानी जो नहीं मिले काफ़ी सालों से, वो भी शादियों में मिलते हैं, तो उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट दे कि वो एंजॉय करे।
शादियों में ऐसे हमने सीन्स देखे हैं कि लोग मस्त खटिए पे पड़े हैं, सो गए हैं, यानी रिलैक्स होके गए हैं। ऐसा नहीं कि एक वेडिंग का इवेंट देख के गए, बट इवेंट में इन्वॉल्व होके एंजॉय करके पूरी तरह फ्रेश होके गए हैं। हम अलग अलग तरह के पैकेजेस है। जगह की रेंट एक पैकेज है जो एक्चुअली मैं तो फार्मिंग में था। मैंने कंप्यूटर्स वगैरह के काफ़ी 2-4 बिजनेस करके फिर मैं एग्रीकल्चर में आ गया। एग्रीकल्चर करते करते टेक्निकल आदमी है, पूरा डेवलप्ड है मेरे फार्म। 100 एकर्स ऑफ लैंड है मेरी, और पूरा डिज़ाइंड है, मैकेनाइज्ड कर दी मैंने। यानी आज से 22-25 साल पहले मैंने मैकेनाइज कर दी थी। यानी 80% मेरा मशीनों पे काम चलता है, सिर्फ 15-20% मेरा मैनुअल है। तो हमारा चालू था, तो बच्ची का एजुकेशन वगैरह हुआ, फिर वो अपना काम भी कर रही थी बॉम्बे में, फिल्म डायरेक्शन लाइन में चली गई थी। कोरोना लगा तो बॉम्बे एकदम बंद हुआ, सिटी बंद हुई, तो उसको यहाँ बुला। पूरा डेड हो गया था ना बॉम्बे में, कुछ भी मूवमेंट खत्म हो गई। तो यहाँ जब उसने देखा कि ये सब चीज़ें, यहाँ हम रहने भी आ गए थे, मैं यहाँ आ गया 4 साल पहले आ गया यहाँ रही, उस समय ये आई, तो उसको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। वैसे भी वो वैली स्कूल्स में पढ़ी है, पहाड़ों पर ही पढ़ी है शुरू से, बचपन से बाहर ही। तो वैक्यूम था, हम तो करी हमारा ये डेवलपमेंट प्लांटेशन, मैं मेरी मिसेस, पूरा काम मेरी मिसेस मैक्सिमम देखती है एग्रीकल्चर का। हर प्लांट लगा हुआ है व्यवस्थित, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। एक्चुअली इस पर एग्रीकल्चर में लोग काम नहीं करते। कोई भी फार्मर है तो जनरली कैसा है, खेती करता छोड़ देता है। जब मैं खेती कर रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि खेती भी शोरूम जैसे, अपने कैसे ऑफिस रहते शोरूम, मैं कहीं भी बैठ जाऊँ तो मेरे को मन लगे। लोग भी, दोस्त भाई रिश्तेदार बहुत आने लगे थे यहाँ पर, कि साला बहुत अच्छा फील होता था। तो ये जब आई तो बोले इसको अपन और सुपरफाइन करके इसको कमर्शलाइज कर दें, ताकि अपन और कुछ उनको दे सके। ये भी थी। इसके दिमाग में माझी माती का कंसेप्ट आया। माझी माती यानी मेरी मिट्टी मेरी माँ, मेरी मिट्टी मेरी माँ। और मैं वैसे भी इसको माँ के जैसे ही प्यार करता हूँ, और सेवा भी वैसी करते हैं हम लोग। तो धीरे धीरे वो ये आई, फिर इसने इसके ऊपर डिजाइनिंग पे काम चालू किया पूरा। अब पहले जो प्लानिंग था हमारा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। जैसे लोग आते पिकनिक करते, छोटा छोटा पिकनिक जैसा प्लानिंग था, कि कोई आ गया 10-20-25 लोग आ गए तो उनको चूल्हे पर खाना खिला दिया, कहीं बैठा के खिला दिया। लेकिन कैसा है, वो टूरिज्म में थोड़ा थोड़ा बहुत बिजी होते जा रहे थे हम लोग। तो इसको फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कमर्शियली व्यवस्थित, कि रहने के लिए बैठने की जगह नहीं थी, कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, सतरंजी डाल के, दरी डाल के। तो इसको व्यवस्थित करते थे, प्लांटेशन पे काम किया, रूम्स बनाने चालू किए। फिर वाला इसको मैरिज पे भी लेके गए लोग, यानी एक इको फ्रेंडली कंसेप्ट पे आ गए जी। पहले। टूरिज्म से इको फ्रेंडली, छोटे छोटे फंक्शन 10-20-50 लोग के लोगों की डिमांड आने लगी। उस तरह से हम लोगों ने काम करना चालू किया। और वो डिज़ाइनिंग पे बच्ची का मास्टर, उसने एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत काम किया। अगर एक वॉल बनी है, दीवार बनी है, तो उसके ऊपर भी आपको समझ में आएगा कितना काम हुआ है। तो उस तरह से फिर वो, और ये फिर मैरिज के लिए सबसे पहले हमने ट्रायल ले लिया, उसी की मैरिज कर दी पिछले 26 जनवरी पे एक ट्रायल हो गया। जब लोग देखे कि साला इतना रॉ है, एकदम जंगल के अंदर शादी हो कैसे सकती, लोगों को तामझाम बहुत होना। लेकिन साहब जो शादी पे आया 10 मिनट के लिए आया था, जो जनरली शादी में जाते कितने, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, साहब 6-6, 7-7 घंटे यहाँ से गया नहीं बंदा। यहाँ पे जो फील था, कहीं बैठ रहा, कोई टेंट में बैठ रहा, कोई पलंग पे झाड़ों के नीचे खटिया लगा दी, वो सिस्टम पे काम है। तो लोगों को ऐसा अभी वो शोश आके बिजनेस से, शोश आके वो हॉलों से बाहर आना था, नेचर में। और यहाँ पे फ्रीडम, शांति, 10 लोग भी एक जगह बैठे उसको अच्छा सुकून मिलता है। तो उस तरह से वो कंसेप्ट डेवलप होता गया था। जी, आपने कहा कि आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से यानी कि उत्पाद आप लेते रहते हैं यहाँ पे? एग्रीकल्चर में मैं जब शुरू में आया तो सोयाबीन वगैरह जो रेगुलर क्रॉप लेते थे हम लोग, उसके बाद गन्ना भी लिया, फिर धीरे धीरे डेवलप होते गया तुअर पे। और मेरी है ना ऑर्गेनिक खेती, सबसे बड़ी चीज़ है मेरी 100% ऑर्गेनिक खेती। मेरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में बनाता हूँ, जैसे तुअर की दाल, अरहर दाल और हल्दी की मेरी मास्टरी। इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरा था हल्दी का। 70-80 एकर्स में मैंने हल्दी लगाई थी, और उसको पूरा मैकेनाइज किया था। हल्दी लगाना ईजी है, लेकिन जब हार्वेस्ट करते हैं ना तो उसकी लंबी प्रोसीजर है। उसके लिए पूरे मैकेनाइज मशीनें वगैरह पूरे डिज़ाइन की, और फिर मशीनों पे चले गए फिर हम लोग। तो हल्दी मेरी बहुत बढ़िया है, और दाल भी बहुत बढ़िया है।
तो ऑर्गेनिक पे चले गए। कॉटन भी लिया, लेकिन कॉटन एक बहुत अच्छा क्रॉप नहीं था, अपने हाथ में नहीं, ना रेट उसके अपने हाथ में है, ना कुछ उसका अपने हाथ में है। यहाँ पे जो लोग पर्यटन के लिए आएंगे उनको क्या किन किन चीज़ों का यानी कि नॉलेज आएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वो यहाँ एंजॉय कर सकते हाँ, एग्रीकल्चर में जैसे कोई जो एग्रो टूरिज्म में जो लोग आए, तो उसको हम खेती का जो कंसेप्ट है, खेती कैसे करना, लोगों को बारिशों में नींदन कैसे करना, लोग मिट्टी से दूर हो गए। अब क्या हो गया, शहरी का जो वातावरण हो गया है, ये लोग मिट्टी से दूर हो गए। लोगों को मालूम ही नहीं कि टमाटर कहाँ लगता है, बैंगन कहाँ लगता है, ये सब किसी बच्चों को मालूम ही नहीं। एक अपनी जनरेशन ने एक देखा हुआ है, लेकिन इसके बाद की जनरेशन को मालूम ही नहीं मिर्ची कहाँ लग रही है। तो वो जब डेमो प्लॉट्स में रहते, लोग अपने हाथ से सब्जियां तोड़ेंगे, अपने हाथ से टमाटर तोड़ेंगे, लाएंगे, हम उनको पका के देंगे, यानी खिलाएंगे, सब्जियां वगैरह बनाएंगे, बैंगन है, भरता है, जो ट्रेडिशनल सब चूल्हों पर खाना है। और मैक्सिमम खाना हमारा खुद का ऑर्गेनिक का, खेतों का, बाहर का नहीं मिला तो ही हम आउटसोर्स करते हैं। इसके साथ साथ और क्या क्या जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली राइड है, बैलबंडी राइड है, स्विमिंग का है, तो लोगों को कूलिंग है, प्ले एरिया हमने डेवलप किया है, और सब लकड़ी पे। आप जब घूमोगे ना, सब आपको समझ में आएगा कि एक लोग करते हैं और लोहे पे स्ट्रक्चर पर काम, हमने बाम्बू और लकड़े पर ही पूरा स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। मैक्सिमम वर्क हमारा बहुत रॉ है, शाइनिंग वाली चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी पूरे मेरी में, जो ग्रेनाइट हो, वो तामझाम हो, वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। हर चीज़ हाँ अर्दी, एकदम अर्दी ट्रेडिशनल। आपको ऐसा फील होगा कि हम गांव में के आए, कहीं भी नहीं चलेगा, क्योंकि गांव का कंसेप्ट लोग भूल गए। अब गांव में भी गांव के घर नहीं रहे, सब स्लैब के मकान हो गए। चलिए, ये तो हो गया माटी क्या मिलता है एक हाँ, फूड में जैसे हम जो लोगों ने हमारे यहाँ के पैकेज छोटे छोटे बनाए हुए हैं, जैसे भट्टियों पर खाना, दुपोड़ी रोटी, बैंगन का भरता, झुमका भाकर, और खाना भी जो है अपने घरों में जैसे बनते हैं, जो चीज़ें होटलों में नहीं बनती, वो चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। यानी घरों में कैसे खाना बनते, गुजरातियों की कुछ डिशेस है, हम तेली लोग हैं तो तेलियों की कुछ डिशेस है जो बाहर कहीं नहीं मिलती, तो जो उसकी जो मेन वो हम लोगों को खिलाएंगे, जो लोगों को अभी खाने ही नहीं मिलती। वो नहीं स्लरी बनाया, वो पेस्ट बनाया, लगाया, बनाया, दे दिया, ऐसा नहीं। और भट्टियों पे, और सब फ्रेश। आपने जो कंसेप्ट की भी ज़मीन पड़ी थी, क्रॉप ले रहे थे, उसमें आज इतना बड़ा कंसेप्ट चला रहे, क्या लगे क्या हाँ, इसका मज़ा ही हुआ रहा है। जब एक तो लोग होटल बिजनेस में वो बहुत कमर्शियलाइज है, यहाँ पे जब लोग आते हैं ना, मैं आपको ऐसे वीडियोस बताऊंगा, इवन शादी हुई तो वो दुल्हन और बारातियों से नहीं मिलते, ये किसने बनाया, वो जो उसको फील, उसको जो मज़ा आता है ना, मेरे से हर कोई मिलकर जाता। और एक मेरी मिसेस से, क्योंकि जो फूड का डिपार्टमेंट उसके, बोले इतना अच्छा खाना हम लोगों ने घरों में भी नहीं खाया था, जो टेस्ट और जो चीज़ बनाई है ना आप लोगों ने, मज़ा आ गया बोले इस चीज़ का। तो जो उसको साहब तामझाम शोशा सब होता है, लेकिन जो दिल से जो खुशी मिलती है, जब जो दिल से बोलने लगता है ना, एक कोई बंदा आता है, खाता है या एंजॉय करता है, जब वो बोलने लगता है, तो वो तुम्हारी यानी कैसे को फूड वो खिलाएंगे जो आप खाने के बाद उसको मज़े लें। ये नहीं कि आपको बहुत तेज़ हो रहा है कहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज अलाउड नहीं है, लीकर्स अलाउड नहीं, नॉनवेज हमारे यहाँ कंसेप्ट ही नहीं, नॉनवेज का नहीं है, लीकर्स का नहीं है। तो हम लोगों को बहुत तेज़ खाना उन्हीं को लगता है, बहुत हमारा एवरेज है। आप जब फूड खाओगे कहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज अलाउड नहीं है, लीकर्स अलाउड नहीं, नॉनवेज हमारे यहाँ कंसेप्ट ही नहीं, नॉनवेज का नहीं है, लीकर्स का नहीं है। तो हम लोगों को बहुत तेज़ खाना उन्हीं को लगता है, बहुत हमारा एवरेज है। आप जब फूड खाओगे ना, तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रॉ मटेरियल्स बहुत, इंग्रेडिएंट्स हम सब ऑर्गेनिक है। तो आप दो चीज़ें, एक तो मैं माजी का जो कंसेप्ट है, लोगों ने वापस से विलेजेस को, जैसे अब गांव के गांव खाली हो गए, शहर खाली हो गए, सब बड़े बड़े लोगों ने वापस से गांव में आना चाहिए। सभी मैक्सिमम लोगों के पास ज़मीन है, तो लोगों ने एग्रीकल्चर में वापस आना चाहिए, ये कंसेप्ट था मेरा। लेकिन अभी जो पॉलिसीज चल रही, इसमें मेरे को नहीं लगता कोई इंटरेस्ट लेगा एग्रीकल्चर में, क्योंकि रेट ही नहीं है आपके मालों की, और दूसरा बीमारियाँ बहुत हो गई, अटैक बहुत हो गए, और तुम जो प्रोडक्शन ले रहे हो उसकी कीमत नहीं है। आप भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी फैमिली में हो, कोई भी हो, उसको अगर वो काम करे, उसको प्रॉफिट ना हो, तो वो काम बिना प्रॉफिट के काम कभी नहीं करेगा। तो न्यू जनरेशन जो है, एक्चुअली न्यू जनरेशन का एग्रीकल्चर में आना बहुत ज़रूरी था। जब उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो सब छोड़ दे, कि कोई नया जनरेशन एग्रीकल्चर में नहीं आएगा। मैं सभी दोस्तों से और भाइयों से, लोगों से, चाहने वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, एक बार माझी माती पे आप लोग विजिट कीजिए। माझी माती यानी मेरी माँ, मेरी मिट्टी,
और जो वहाँ का फ्रेश फूड है, फ्रेश कुक फूड है, और जो एग्रीकल्चर लैंड्स है, हम लोगों ने कैसे काम किया वो देखिए और उसको एंजॉय कीजिए। एक बार एटलीस्ट आप लोग विजिट कीजिए और उसको उपभोग कीजिए और उसके मज़े लीजिए। अपने फैमिली के साथ में आइए, बच्चों के साथ में आइए।